नमस्कार, मैं हूं राहुल प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिल्ली का दंगल। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं है जनकपुरी विधानसभा। जनकपुरी विधानसभा वो क्षेत्र है जहां ये कहा जाता है कि कई ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं, स्लम क्लास भी जुड़ता है, पंजाबी बेल्ट भी जुड़ती है और कहा जाए कि हर एक हिस्सा जो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा है। बड़ी बड़ी मार्केट यहाँ है, पॉश इलाका भी इसे कहा जाता है। यहाँ की समस्याएं, यहाँ के मुद्दे, जमीनी हकीकत क्या है, उन मुद्दों को जानने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं और जनकपुरी साउथ वार्ड नंबर 104 में इस वक्त मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 104 से जो डिंपल आहूजा हैं, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। मैं पहले इलाके की तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके का रिहायशी इलाका है और ये कहा जाए कि ऐसी कई तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाता आ रहा हूं। और सीधे तौर पे अगर हम बात करें, जो इस इलाके की कहा जाता है कि परिसीमन के बाद जनकपुरी जो विधानसभा है उसमें पहले 4 वार्ड हुआ करते थे, पहले परिसीमन से पहले, बाद में ये 3 वार्ड हुए हैं। मैं सीधा कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ। डिंपल जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके सामने बीजेपी जो मौजूद है वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। क्या कैसे जवाब देंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार में थी लेकिन एमसीडी में आप चाहती हैं कि होल्ड मिले तो दिल्ली का काम हो, लेकिन बीजेपी कह रही है दिल्ली हम काम कर रहे हैं पहले से। मैं किसी का ये नहीं बताऊंगी किसी ने क्या नहीं करा, हम ये बताएंगे हमने क्या किया। मैं किसी की कमियां नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं। दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने आज तक जितने काम करे हैं, चाहे वो बिजली को लेके, पानी को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, इसमें ऐतिहासिक काम करे हैं जिसकी चर्चा ना केवल भारत में जबकि पूरे विश्व में की जाती है। आज दिल्ली में बने मोहल्ला क्लिनिक को देखने लोग विदेशों से आते हैं, आज हैप्पीनेस क्लासेस को देखने लोग विदेशों से आते हैं। ये सब तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि केजरीवाल सरकार को जनता ने भरपूर प्यार दिया है। एमसीडी में 15 साल बीजेपी पे काबिज है और आम आदमी पार्टी सरकार में है, लेकिन लोगों पे कैसे विश्वास आप जताएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ वो भ्रष्टाचार करने आए हैं, उसके अलावा और कुछ करने नहीं आए हैं। देखो, विश्वास जनता को था तभी केजरीवाल जी सरकार में आए हैं, तो एमसीडी में भी इस बार बिल्कुल परिवर्तन होगा। लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे? क्या काम आपके मन में है जो इलाकों में आपके वार्ड नंबर 104 में सबसे ज्यादा जरूरत है, जो नहीं हुए होंगे आपके हिसाब से? मैं लोगों से भी बात कर रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप यहाँ आपकी साफ सफाई देख लीजिए, यहाँ की कहते हैं नालियाँ देख लीजिए, वो पिछले कितने 5-6 सालों से बिल्कुल साफ नहीं हुई है। साफ सफाई के लिए, गलियों में साफ सफाई के लिए रेगुलर कोई भी नहीं आता है, कोई है ही नहीं प्रोसेस कि हफ्ते में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, उनका कुछ रूटीन ही नहीं है। वहाँ पे दिखाते हैं एमसीडी में जी 100 कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आओ तो इनको यहाँ पे 2 भी नहीं नजर आते। लोग क्या कह रहे हैं? आपसे बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि कुछ समस्या बता रहे हैं अपनी? इस बारे में बिल्कुल समस्या हो रही है कि साफ सफाई नहीं होते, डॉग्स की इतनी समस्याएं हैं, ये काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कुछ मार्केट के इलाके हैं, बड़ी बड़ी मार्केट हैं, C4 मार्केट हो गई है, उसके अलावा जो दिल्ली हाट के हिस्से हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बड़ी मार्केट में गिनी जाती हैं। उनकी राय कुछ अलग है। उनकी राय ये है कि यहाँ पे सब चीज़ ठीक है, ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप कैसे भरोसा जीतेंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हाँ जो पहले था ठीक है यार, अब जो आएगा कौन सा, किसने क्या करना। तो लोगों की मनों की राय है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? नहीं, मैं वहाँ भी गई हूँ, मुझे वहाँ पर जो समस्या दिखी है पार्किंग की और डॉग्स की, जो आपका C4 मार्केट कह रहे हैं, आप C ब्लॉक पूरा कह रहे हैं, वहाँ पे ये समस्याएं बहुत आम है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? मन में क्या है? सबसे पहले तो दिल्ली से कूड़े को हटाना है और केजरीवाल सरकार ने कहा दिल्ली को चमकाना है। इस बार एमसीडी में केजरीवाल। कूड़ा ही क्यों? देखो जी, सबसे पहले हम घर से बाहर निकलते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हर जगह में कूड़ा नजर आता है, तो इसलिए हमारा पहला मुद्दा यही है कि कूड़े को हटाना है। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है? क्योंकि आम समस्या काफी ज्यादा है लोगों की, पानी की है, नालियों की सफाई नहीं है, ट्रैफिक, सड़कों के घरों के आगे गाड़ियां खड़ी हो जाती है, एनक्रोचमेंट है। तो कई ऐसे मुद्दे जो हम लोगों से बात करके आ रहे हैं, तो आप उनको कैसे दुरुस्त करेंगे? नहीं, हमने बोला ये जो पेड़ों की कहते हैं कटिंग हो रही है, पार्किंग की समस्याएं हैं, डॉग्स की समस्याएं, हम सब इसको सॉल्व करेंगे 1 by 1, हम ये सारे काम करेंगे। कितना आपको लग रहा है कि जनता में भरोसा दिख रहा है? क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन एमसीडी का मुद्दा थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें बीजेपी काबिज है और आपके अगेंस्ट जो खड़े हैं वो भी बीजेपी और अकाली से आपके वार्ड में, और ये कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग फाइट दे रहे हैं। कितना चुनौती लग रही है आपको? देखो जी, 15 साल से ना बीजेपी के पास एक भी ऐसी अचीवमेंट नहीं है जी ये उसको कह के वोट मांग सके कि हमें एमसीडी में वोट करना। जहाँ तक आप अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, पिछली बार बीजेपी ने अपने सभी पार्षदों की ये टिकट क्या के काट दी थी कि ये सारे भ्रष्ट हैं, ये सारे भ्रष्ट हैं, यही क्या के टिकट काटी थी ना उनकी।
तो अब वो वाले भ्रष्ट जो आए हैं, ये महाभ्रष्ट हैं, जिनको टिकट दिया है वो उनसे भी आगे निकलेंगे। तो बीजेपी एक झूठ का पुलिंदा है, जनता के मुद्दे कुछ नहीं है उनके पास, जनता के बीच में अपने मुद्दे फेंक देते हैं। जनता के मुद्दे सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास बिल्कुल। आप एक बात सुनो, जब मोदी जी आए थे, मोदी ने बोला स्वच्छ भारत अभियान, भारत स्वच्छ हो गया? सबने सोचा था सब कुछ, एमसीडी में नीचे भी इनकी सरकार थी, ऊपर भी इनकी सरकार थी, तो स्वच्छ कर देते दिल्ली को, क्यों नहीं कर पाए स्वच्छ? उन्होंने तो बोला था सब मिलके करेंगे, तो हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। जनता भी सामने आएगी, मदद करेगी, जनता सोचेगी घरों से निकालेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, जब तक आप जनता को वैसा एनवायरनमेंट नहीं दोगे ना, आज मेट्रो में कूड़ा क्यों नहीं डलता? क्योंकि मेट्रो स्वच्छ है। आप स्वच्छता करके तो दो, उसके बाद तो जनता भी समझेगी। आप कुछ करके ही नहीं दे रहे हो। रिहायशी इलाकों की समस्या ज्यादा रहती है, जैसे घरों की बात कर रहे हैं, और तो आपको लगता है कि लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर, वो कैसे करेंगे आप? क्योंकि हम तो घर के बाहर देख रहे हैं, कूड़ा निकाल दिया, ले जाना ना ले जाना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद को भी लगता है कि हाँ स्वच्छ भारत भी होगा, आगे भी होगा तो सब सही होगा। बिल्कुल ये सब होना चाहिए कि कहते हैं भाई लोगों में अवेयरनेस है, तभी वो लोग परेशान हैं। पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 15 साल से वो कह रहे हैं कि भाई कूड़े को हटाओ, कूड़े को हटाओ, बट इस बार वो चेंज चाहते हैं और इस बार एमसीडी में आएगी केजरीवाल एक सरकार। बात कहना चाहूंगी, आप कह रहे हैं अवेयरनेस की बात, कि किस तरह से अवेयर करेंगे। एक कूड़े वाली गाड़ी तो उन्होंने लगा दी, एमसीडी की गाड़ी आ रही है जी, ये हो रहा है वो हो रहा है। कूड़े वाली गाड़ी को कभी इन्होंने ये निरीक्षण किया कि जब गली में घूम रही है तो कितनी तरीके से, कैसे स्पीड में घूम रही है? कोई फ्लोर्स पे रहता है, अंदर से कोई मान लीजिए बाथरूम में ही है, कूड़ा निकाल के लाने तक गाड़ी पता लगती है गली से बाहर है। ये अवेयरनेस ऑलरेडी है लोगों में। ये भी एक समस्या है कि गाड़ी को धीरे चलाना है, टाइम से चलाइए। गाड़ी पहले ओवरलोडेड होती है सर, पहले भरी होती है, ऊपर से फेंकते हैं, कूड़ा नीचे गिर जाता है। लिए अवेयर करने की जरूरत नहीं है। अवेयर जो सरकार है उसको अवेयरनेस ही होनी चाहिए, उसके दिमाग में डालनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहेंगे, दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को मौका दिया, हमने दिल्ली में काम करके दिखाए। हमने जब वोट मांगा था इस बार विधानसभा में, तो बोला था काम किया तो वोट करना, वरना वोट मत करना। तो हिंदुस्तान में तो किसी पार्टी की औकात नहीं है कि जनता के बीच में ये बात जाके कह दे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो प्रतिद्वंदी हैं यानी अगेंस्ट हैं, तो उनका भी कहना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमने काम किया है। आप बतौर, आप साथ रह रहे हैं, आप भी इलाके में रहते होंगे, कितना टक्कर आपको लग रहा है? नहीं, देखो ये तो मैं सिरे से इस बात को नकारता हूँ कि उन्होंने कोई काम किया है, क्योंकि वो एक धार्मिक राजनीति से शुरुआत करी उन्होंने, गुरुद्वारा इलेक्शन जीते हैं वो, और वो अब भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाए हैं वो। पंजाबी बेल्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं जानना चाह रहा था। नहीं, पंजाबी बेल्ट तो आम आदमी पार्टी के साथ है। हमने विधायक यहाँ से कहते हैं दिल खोल के लोगों ने वोट दिया विधायक को, तो मुझे उसमें कोई चुनौती नजर नहीं आती। तो मतलब बदलाव लग रहा है आपको इस बारी? नहीं, बदलाव बिल्कुल बदलाव है। कहाँ पे वोट है? एमसीडी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने काम किया होता तो कहाँ पे वोट मांगते हैं ना। हमारी सरकार कह रही है हमने काम किया, हमें अगला मौका दो, हम काम करके दिखाएंगे। उनका विजन ही नहीं है। छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, ये लोग ये सब खड़े हैं, आप किसी का भी दरवाजा खटखटा के पूछ लो, इन सब की ये पूरी लाइन 6 से 7 इंच नीचे बैठी है। और इसका अब अगर इसमें कोई हादसा होता है, किसी की जान माल का नुकसान होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये सब मकान नीचे बैठे हैं, कोई बिल्डिंग गिरती है, क्यों? क्योंकि जो रेन वाटर की नालियां, उसकी सफाई पिछले 15 सालों में नहीं हुई। अगर पार्षद ने काम किया है, अगर पार्षद ईमानदार था हमारे चावला जी, तो उन्हें रिपीट क्यों नहीं किया गया? क्यों उनका वार्ड बदला गया? नहीं, ये तो महिला सीट हो गई ना अब तो, मगर ये है क्यों? उनकी पत्नी है, तो उनकी पत्नी लड़ रही है वहां से, तो इसमें देखो महिला या पुरुष की बात नहीं है। अच्छा, उन्होंने काम नहीं किया? उन्होंने काम किया होता तो उनकी सीट क्यों बदली जाती? पार्टी हाईकमान उन्हें दूसरे वार्ड में क्यों भेजता? क्या कहेंगे? शिवनगर के एंट्रेंस का द्वार पे गुरु नानक दरबार गेट बना हुआ है, भगवान के नाम पे, गुरु के नाम पे ये दरवाजा बना हुआ है। दरवाजे पे एंट्रेंस करते सारी औकात पता चल जाती है 15 साल के काम की। वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई होती कोई नहीं है। आते जाते लोग पूछते हैं कहाँ रहते हो, कूड़े में लोगों के रिश्ते तक वापस नगर कीर्तन जो सुबह जाता है, ये प्रभात फेरी जाती है, उसके बीच में भी लोग मुंह पे कपड़ा डाल के मुश्किल से वहां से निकलते हैं। सफाई नहीं है, आते हैं तो 15 दिन में एक बार दिखावे के लिए गाड़ी लग जाती है, उठाते हैं कूड़े का ढेर, वैसे के वैसे बदबू है। और आप इस टाइम अभी जाके साल की जो भाजपा की अचीवमेंट है ना, वो 3 कूड़े के पहाड़ हैं। आज जब आप दिल्ली में एंटर करते हो, आपका स्वागत 3 कूड़े के पहाड़ करते हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ कूड़ा है, किसी भी गली में चले जाओ कूड़ा है, किसी भी चौराहे पे चले जाओ कूड़ा है।
और भाजपा खुद एक कूड़ा है, इस कूड़े को इस बार हमने दिल्ली से निकाल दिया। बिल्कुल अरविंद मैं केजरीवाल कुछ तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि हर कोई जीत का दम भर रहा है। और ये कहा जाए जिस रिहायशी इलाके में मैं घूम रहा हूं, यहाँ पर ये आप बड़े बड़े घर देख सकते हैं। सब ये बात कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ। हालांकि कह रहे हैं कि इस इलाके में भी नालियों का काम, सफाई नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ज़मीनी हकीकत या ज़मीनी समस्याएं जो हैं वो माना जा सकता है कि हम हर जगह देख रहे हैं। मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, साफ़ सफाई होती है इस इलाके में? नालियों की सफाई या कूड़ा? नालियाँ जब से बनी तब से एक बार भी सफाई नहीं हुई। अच्छा, नालियों की सफाई नहीं हुई है? एक बार नहीं हुई, एक दिन कोई भी पार्क जो रहे होंगे, कभी आए कोई साफ सफाई के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। और किस चीज़ इलाके में किस चीज़ की समस्या और है? आपको लगता है कि कोई समस्या है आप लोगों के इलाके में? बस नालियों की है, देखो यहाँ पर जैसे वो सीलन आई हुई है, नालियों की सफाई नहीं होती, सीलन नहीं होगी। अच्छा, और क्या होगा? ये इस तरीके की सफाई है। हालांकि मैं पूछता हूँ मैम, यहाँ पे कोई समस्या है, कोई इलाके की कोई समस्या है आप लोगों की? नहीं जी, बस सफाई नहीं होती है यहाँ सफाई पे। बिल्कुल नहीं होती? सफाई नहीं होती है यहाँ पे। गटर साफ हुए काफी टाइम हो गया, अच्छा। तो नहीं होता और कुछ अगर भी। बारिश वारिश आती है, पानी बढ़ता होगा? तो बहुत पानी भर जाता है पूरा में, इवन मेरे यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है यहाँ ऊपर तक। इसके अलावा इस इलाके में इस गलियों में बड़ी सफाई नहीं होती है, नेता आते हैं? जैसे आप देख रहे हो। अच्छा, और दावे होते हैं, मतलब काम नहीं होता? ऐसे ही है बस। कब से नहीं हुआ ये? यहाँ पे झाड़ू लगे कम से कम अभी लास्ट 3-4 दिन हो गए झाड़ू लगे हैं। बस झाड़ू लगता है, नाली की पहले सफाई? रोज लगता था, अब तो बिल्कुल नहीं तो लगता। बीजेपी कह रही है कि हमने किया है, हम नदी बैठी है, हम करेंगे, तो वो उनके एरिया में किया ना, फिर इधर नहीं किया। इधर जो भी बिल्कुल ये एक ज़मीनी हकीकत है जो मैं लगातार लंबे समय से हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जिस तरीके के रिहायशी इलाके हैं, जिस तरीके की समस्या है, कुछ खास मुद्दे हैं जो ये कहा जा सकता है कि साफ़ सफाई एक अहम मुद्दा है, लेकिन ये एमसीडी है और एमसीडी चुनाव में जनता ही तय करेगी कि एमसीडी किसकी होगी। कैमरामैन विजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।